अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। उसमें हमने पढ़ा है ग्लाइकोलाइसिस, क्रब साइकिल। देन हम आज स्टार्ट करेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ग्लूकोज, नियोमिनी दोबारा से बनना, एंड जेनेसिस मीनी सिंथेसिस, ग्लूकोज की सिंथेसिस होना। अब ग्लूकोज की सिंथेसिस कहाँ से होगी? फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। हमेशा से याद रखना है कि जब हमारे सामने ग्लूकोनियोजेनेसिस आएगा तो हमें पता होना चाहिए कि ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है, कहाँ से हो रही है? फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से हो रही है। अक्सर एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि डिफाइन ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो हमने बताना है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। देन अब हमें सेकंड ये पता करना है कि इसकी ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस तो होता है। देन अब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारी बॉडी में क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जो हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, उन्हें एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, उन्हें अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। तो हमारी बॉडी में जब एनर्जी नहीं होगी तो फिर हमारी बॉडी में क्या होगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, जिससे ग्लूकोज बनेगा। तो वो सेल कौन कौन से हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल में भी हमें पता है कि उसमें अपना माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, उसे अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। देन हमारी किडनी भी अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, उसके में भी एड्रीनल मेड्यूला होते हैं जिसे उनको भी एनर्जी चाहिए होती है। देन टेस्टिस, देन एक्सरसाइज मसल्स, अब मसल्स को भी एनर्जी चाहिए होती है। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग फास्टिंग के कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो होते हैं फास्टिंग, जब हम रोज़े की हालत में होते हैं या वैसे भी जब हम कुछ खाते नहीं हैं, उस वक्त क्या होता है कि क्या होता है, हमारे लीवर में क्या होता है? ग्लाइकोजन स्टोर हुई होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। अब क्या होगा? जो ग्लाइकोजन स्टोर हुई है हमारी बॉडी में, उसमें क्या होगा कि वो ब्रेक डाउन अपनी स्टार्ट कर देगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। देन वो ग्लूकोज फिर हम बॉडी के डिफरेंट सेल्स को प्रोवाइड करेंगे जिन जिनको एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब जो ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन हुई है और ग्लूकोज बना है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू फ्रॉम ग्लूकोज। अब क्या हुआ है कि चलो ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन हो गई है। ठीक है, अब ग्लाइकोजन भी हमारी लीवर में बहुत कम रह गया। अब ग्लाइकोजन की भी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में कम हो गई है। अब क्या होगा कि अब एनर्जी कहाँ से आएगी? अब एनर्जी हम कहाँ, कौन से प्रोसेस से लेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस से। ठीक है, बाय द प्रोसेस नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से फिर हम एनर्जी यूटिलाइज करेंगे। देन उसमें भी सबस्ट्रेट होते हैं। सबस्ट्रेट मीन जो हमारे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स कौन कौन से हैं हमारी बॉडी में? 3 तरह के सोर्सेज हैं। नंबर फर्स्ट कौन सा है? लैक्टेट। अब लैक्टेट कैसे रिसाइकल होता है, कैसे उसकी एनर्जी बनती है, वो पढ़ते हैं। देन इन सबस्ट्रेट को पढ़ने से पहले हम वो स्टेप ग्लाइकोलाइसिस को रिवाइज कर लेते हैं और क्रब साइकिल को जो हमने पढ़ा है। ग्लाइकोलाइसिस में भी हमने पढ़ा था कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। देन ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज 6 फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बन रहा था। फिर क्या होता है कि ये दोनों स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 3 ये ब्लॉकेज स्टेप हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? इरिवर्सिबल स्टेप होते हैं। फिर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट से क्या बन रहा था? डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट प्लस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। देन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से क्या बन रहा था? 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के बन रहे थे। देन उसके बाद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। देन क्या था? 3 फास्फोग्लिसरेट। फिर 2 फास्फोग्लिसरेट से क्या बन रहा था? फास्फोइनोल पायरोवेट। फास्फोइनोल पायरोवेट ये भी कौन सा स्टेप होता है? इरिवर्सिबल स्टेप होता है। ठीक है, ब्लॉकेज स्टेप होता है। देन इससे क्या होता है? 2 पायरोवेट बनता है। और जब ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी ना, तो इन्हीं स्टेप्स का क्या होगा? रिवर्स होगा। एज सिर्फ कौन कौन से स्टेप? ब्लॉकेज स्टेप होंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 8 ये क्या है? ब्लॉकेज स्टेप है। बाकी सारे उसी तरह वो स्टेप होके फिर पायरोवेट से क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी। देन जब 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल क्रब साइकिल में आते हैं, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है ना,
तो अब ये क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में आएंगे, वहाँ पे एसिटाइल को ए बनेगा, वहाँ पे फिर क्रब साइकिल होगा, ऑक्सैलो एसीटेट से सिट्रेट बनेगा, सिट्रेट से फिर क्या बनेगा, देन आगे स्टेप सिट्रेट से बनेगा आइसोसिट्रेट, देन ये साइकिल क्या होगा, कैरी ऑन होगा, चलता रहेगा। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि आप सबस्ट्रेट देखने हैं हमने। सबस्ट्रेट कौन सा है, फर्स्ट नंबर पे आ जाता है लैक्टेट। अब लैक्टेट क्या होता है कि जब पायरोवेट होता है ना, उसमें एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है, जिससे क्या बन जाता है, लैक्टेट बन जाएगा। अब ये लैक्टेट क्या होगा, ये हमारे लीवर में जाके स्टोर हो जाएगा। अब जब हमारी बॉडी को नीड होगी ना, तो लैक्टेट क्या होगा कि ऑक्सीडाइज होके दोबारा से क्या बना देगा, पायरोवेट बना देगा, और देन पायरोवेट से दोबारा से हमने पढ़ा है ना कि रिसाइकलिंग होगी, रिवर्स हो जाएगा, तो पायरोवेट में जाके फिर दोबारा से वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होके ग्लूकोज बना देगा। फर्स्ट स्टेप पे हमारा क्या हो गया है, लैक्टेट रिसाइकलिंग हो गई है। अब लैक्टेट रिसाइकलिंग को हम और क्या कहते हैं, कोरिसाइकिल भी कहते हैं। देन सेकंड है हमारे पास, हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो जहाँ पे फैट क्या हो रहा होता है, स्टोर होता है। देन ट्राइग्लिसराइड जो फैट है वो क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा, और उससे क्या बनेगा, ग्लिसरॉल बनेगा, ठीक है। देन ग्लिसरॉल में फास्फोराइलेशन होगी, जिससे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनाएगा। फिर ये दोबारा फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट हमने पढ़ा है ना, ग्लाइकोलाइसिस में कहाँ पे हम देखते हैं, हमारे ग्लूकोलाइसिस में है, ये है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये बन जाएगा। इससे फिर दोबारा से ये रिसाइकिल होके दोबारा से क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा। देन है हमारे पास थर्ड है, और वो क्या, अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स में इंटर कन्वर्शन होगी, तो वो क्या बना देंगे, अल्फ़ा कीटो एसिड। अल्फ़ा कीटो एसिड फिर क्या बनाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट भी क्रब साइकिल में है, तो वो भी क्या होगा कि उससे क्या बनेगा, हेल्प टू मेक फास्फोइनोल पायरोवेट। फास्फोइनोल पायरोवेट से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा।